गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रियतां नमो नमः। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम च मंगलाय तनो हरि। भूर्भुवस्वः कृष्णं नारायणं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं। अथ अस्मिन् वर्षे राजा रविः, या साल के जो राजा हैं वो सूर्य भगवान है। मंत्री वो भी सूर्य भगवान है। सस्येषु बुद्धः धान्येषु चंद्रः, धन के जो स्वामी है वो चंद्र भगवान। मेघेषु रवि, वर्षा के जो स्वामी है वो भी सूर्य भगवान। रसेषु शुक्रः, रस की जो चीज है मिठाई इत्यादि फल फ्रूट इत्यादि वो के जो स्वामी है वो शुक्र भगवान है। नीरसेषु बुद्धः, नीरसेषु यानी दुख इत्यादि बाकी जो स्वामी है बुद्ध भगवान। फलेशो शनि, फल इत्यादि के जो स्वामी हैं, फल इत्यादि के जो स्वामी हैं वो शनि भगवान है। धनेशो भौमः, धन इत्यादि के जो स्वामी है वो भौम भगवान है। एते दशाधिकारिणः तत्र वारस्पत्यमानेन प्रभवादि षष्ठी विद्यानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां सिद्धार्थः संवत्सरः प्रवर्तते। सिद्धार्थ, ये जो संवत्सर है वो सिद्धार्थ नामनी संवत्सर है। तस्य मेघा अर्क समय गतमासादेः वर्ष नाम कार्तिकः, मेघ नाम संवर्तः, रोहिणी निवासः संधौ, समय निवासौ वणिक ग्रहे, समय निवासौ वणिक ग्रहे, धोबी के घर में या समय संवत्सर को वास है। अच्छा। वाहन जो है संवत्सर को वो घोड़ा को वाहन है और धोबी के यहाँ संवत्सर को वास है। ये तो है वो संस्कृत में, अब हिंदी में अर्थ सुनो। राजा रवि को फल, इस वर्ष राजा रवि हो गए थे, फलों का उत्पादन कम रहेगा। जहां तहां अल्प वर्षा होने से खेती को क्षति होगी। कहीं कहीं प्रजा अकाल जैसी विषम परिस्थिति का सामना करेगी। जनता को दुख परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किन्हीं राज्यों में पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। दूध दही जैसे पदार्थों की कमी होगी और भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रजा प्राकृतिक उपायों का सहारा लेगी। चोरी आग लगने की घटनाओं से प्रजा में असंतोष फैलेगा। किसी बड़े राजनेता का देहावसान राष्ट्र को अखरेगा। मंत्री सूर्य होने का फल, इस वर्ष मंत्री होने से राजा अथवा नेताओं का भय बना रहेगा। नेताओं को एक दूसरे का भय बना रहेगा। नेताओं में परस्पर टकराव, पार्टी में दल बदल, राज्य तथा केंद्र सरकार में सामंजस्य की कमी रहेगी। विषाणुजन्य बीमारियों से जनता दुख पाएगी। तस्करी, चोरी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम रहेगा। कृषि में सुधार तथा उद्योगों में उत्पादन सभी सरकारें प्रयत्नशील रहें। रसकस, घी, दूध, खोआ, पनीर वृद्धि होने से बाजार नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। अन्न का मालिक बुद्ध होने से, सस्येषः बुद्धः, अन्न का मालिक बुद्ध होने से इस वर्ष उत्तम वर्षा होगी। जलाशयों में प्रचुर मात्रा में जल का भंडारण होगा। सामाजिक उपद्रवों में कमी आएगी। प्रजा सुख समृद्धि का अनुभव करेगी। ब्राह्मण हवन पूजन देव उपासना में व्यस्त रहेंगे। सज्जन देवताओं की उपासना करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति पठन पाठन में व्यस्त रहेंगे। रक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधान होने से देश का नाम रोशन रहेगा। धन का, धान्य का मालिक चंद्रमा होने से कृषि उत्पाद गेहूं, जौ, चना, बाजरा, दलहन, सरसों आदि की प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी। कृषक सुख का अनुभव करेगा। प्रजा का पालन सुखपूर्वक होगा। जनता की तीव्र गति से बढ़ती आबादी चिंता का विषय बनेगी। ओह। गौवंश की वृद्धि होगी। जय हो। दूध व घी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। समय पर हुई वर्षा कृषि प्रधान देश की तरक्की में साथी। सरल भाव में समझने को अर्थ क्या है कि उन्हें संभाल के रखने को काम है। अच्छा। बेकार है जाएंगे। हाँ। इतनी गर्मी पड़ेगी, तुमने थोड़ी देर के लिए रख दो, दूध फट जाएगा या बेकार रह जाएगा, खाए योग्य नहीं रहेगा। सही है। मेघपति सूर्य का फल, मेघपति सूर्य होने से प्रजा सुख शांति का अनुभव करेगी। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मूंग आदि की खेती में पैदावार, उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से सौख्य समृद्धि बढ़ेगी। पृथ्वी पर भौतिक सुखभोग का साधन सुलभ होंगे। कहीं भय विषाद का वातावरण भी बनेगा। भूखों को अनाज, पानी आदि समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। जनता भय, धोखे और पाखंड से परेशान रहेगी। रसपति शुक्र होने से हवन, कथा, भागवत समय समय पर होते रहेंगे। जनता मांगलिक उत्सवों में सम्मिलित होकर सुख का अनुभव करेगी।
राजनेता जनता के समक्ष छल प्रपंच में तल्लीन होंगे। अनुकूल वर्षा से जनमानस प्रसन्नता महसूस करे। धरती पर सर्वत्र सुख शांति छाएगी। पापीगण अपने पापों को छिपाने में कामयाब रहेंगे। वाह। नीरशेष बुद्ध होने से रंग बिरंगे सिले सिलाए व सादे वस्त्र, चंदन, कुमकुम, इत्र, सुगंध, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, सजावट के सभी सामान की अनुपलब्धता होने से महंगाई में वृद्धि होगी। ये कम मिलेंगे सामान। अच्छा। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, चावल, मिर्च, मसाले, फल, मिष्ठान में वृद्धि में भावों में समानता देखने को मिलेगी। फलादि शनि होने से इस वर्ष पृथ्वी पर फल फूलों की कमी देखने को मिलेगी। वृक्ष पर फल कम मात्रा में लगेंगे, जिससे आयात में वृद्धि रहेगी। पहाड़ी प्रदेशों में अधिक हिमपात, बाढ़, हिमस्खलन, जानलेवा सिद्ध होगा। चोरी, ठगी, लूटपाट की घटनाएं अधिक रहेंगी। तस्करी करने वाले तस्करों और जंगली जानवरों का भय सताएगा। कुछ प्रदेशों में बाढ़, अतिवृष्टि से क्षति होगी। धनेश मंगल होने से बाजरा भावों में अधिक तेजी, मंदी अर्थात असमानता देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग सोच समझकर स्टॉक करे। वर्षा ना होने से जौ तथा गेहूं की खेती हानि का कारण बनेगी। अब यहाँ जैसे कह रहे हो धनेश, धन को स्वामी मंगल है, ये कह रहे वर्षा ना होने से, ऊपर कह रहे वर्षा चकाचक होने से। मार्गशीर्ष मास में संग्रहित वस्तुएं लाभदायक सिद्ध होंगी। मार्गशीर्ष मास में अगेन के महीना में जो संग्रहित करोगे वस्तु वो लाभदायक। में कौन कौन सी वस्तु? गेहूं, जौ, खेती से संबंधित जो अच्छा अच्छा। राजा लोग, मंत्री स्तर के नेता जनता के दुख का कारण बनेंगे, तो ऊपर भी बताया दियो। शासन तथा नेताओं की खराब नीतियों से लोग परेशान रहेंगे। दुर्ग रक्षक शनि होने से राजा में परस्पर वैर विरोध की भावना बढ़े। युद्ध, सीमातिक्रमण, जबरदस्ती, दूसरे देश की जमीन कब्जाने से सीमा विवाद, दंगे फसाद, असंख्य प्राणियों के पलायन तथा मौत का कारण बनेगी। जातिगत टकराव, समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। विषाक्त जीव, टिड्डी, चूहे, कातरा कृषि में नुकसान के उत्तरदायक कहे जाएंगे। सिद्धार्थ नाम संवत्सर का फल। सिद्धार्थ नामक संवत्सर में प्रजाजनों में बहुत याद, ज्ञान, वैराग्य की प्रधानता होगी। धार्मिक आयोजनों में जनता व्यस्त रहेगी। समस्त भूमि पर उत्पादन के साधन बढ़ेंगे। अनाज, खाने पीने की वस्तुएं अधिक होंगी। सुख उपभोग के साधनों में वृद्धि होगी। समय उचित वायुमंडल सुधरता जाएगा। वर्षा विशेष का संयोग बनेगा। और वर्ष नाम कार्तिक का, वर्ष के जो राजा है उनको नाम कार्तिक है। कार्तिक का जो फल है, कार्तिक नाम के वर्ष में शस्त्र, बम, गोला, झुलसाती, बारूद, मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन, धरती, आकाश, जल में भय विषाद का कारण बनेगी। अनेक देश युद्ध की चपेट में आएंगे। किसी राष्ट्र अध्यक्ष के समय के लिए समय उपयुक्त नहीं है। स्वदेश में प्राणी मात्र भय का अनुभव करेगा। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। गिरि गोवर्धन नाथ की जय। आज मेष राशि को फल सुनो अप्रैल के महीना। वो जो शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणिं नमः सचि पुरंदराभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते है प्रार्थना पूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये शुभ संकल्पं कुर्यातः। हस्ते जलाक्षत पुष्प गोकुल तस्मै देवाय हविखा विधेम नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली अस्ति स्वस्तरुग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं सहस्रस्त्रनिभविलसत्
गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति पूर्वस्व भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानन्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अनेन कृतेन पूजनेन भगवते श्री श्री गिरि गोवर्धननाथ वल्लभाधीश सद्गुरुचरणकमलेभ्यो प्रियतां नमः।